तो हेलो छात्रों, आज हम लोग त्रिकोणमिति के फॉर्मूला, जितने भी त्रिकोणमिति में फॉर्मूला यूज हुए हैं उन सभी फॉर्मूलाज को देखेंगे। ठीक है, क्योंकि काफ़ी छात्रों का यह मुश्किलें आ रही थी कि सर हमको फॉर्मूला नहीं याद होता है। तो आज हम आप लोगों को एक ही वीडियो में पूरा का पूरा फॉर्मूला याद करा देंगे। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग त्रिकोणमिति देखेंगे, ट्रिगोनोमेट्री। इसका फॉर्मूला आज हम लोग पढ़ेंगे। अब जानेंगे हम लोग कि त्रिकोणमिति का प्रयोग होता कहाँ पर। तो त्रिकोणमिति में एक त्रिभुज के भुजाओं और कोणों के बीच के संबंध का अध्ययन किया जाता है। मतलब एक त्रिभुज के जो भी भुजा होते हैं और उसके कोण होते हैं, उसके बीच में जो संबंध होता है, उस संबंध को इस त्रिकोणमिति में यानी कि ट्रिगोनोमेट्री में अध्ययन किया जाता है। समझ गए? दूसरी बात, अब इसका जैसे त्रिभुज के कोण और बोला गया कि उसके भुजा में संबंध, लेकिन किस त्रिभुज में इस त्रिकोणमिति का उपयोग किया जाता है? तो आपको हम बता दें कि हम एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं के कुछ अनुपातों का उसके न्यून कोण के सापेक्ष में, इसके न्यून कोण, अब न्यून कोण आपको पता है कि अगर हम कोई भी समकोण त्रिभुज लेते हैं तो उसमें एक कोण समकोण होता है। जैसे हम ए बी सी एक समकोण त्रिभुज लिए हैं जिसमें बी क्या है, समकोण, तो बाकी जो बचा ए और सी, ये दोनों के दोनों आपका न्यून कोण। समझ गया? तो ये समकोण, ये न्यून कोण और ये भी न्यून कोण। बातें समझ में आ रही है आपको? चलिए, यही बोला गया है कि एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं के कुछ अनुपातों का उसके न्यून कोण के सापेक्ष अध्ययन करेंगे, जिन्हें कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। तो जो हम इसका यूज करते हैं, मतलब अध्ययन करते हैं, इसको हम कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। समझ में आया? चलिए, अब देखिए, इसके लिए आपको एक समकोण त्रिभुज देखना पड़ेगा। तो यहाँ हम पहले से लिख दिए ताकि वीडियो लंबा ना बने, इस वजह से। ये आपका एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, अब देखिए, समकोण त्रिभुज के जो समकोण भुजा होता है, समकोण होता है, एंगल समकोण होता है, लेकिन 90 डिग्री वाला कोण, उस कोण के सामने वाले भुजा को कर्ण बोलते हैं। इंग्लिश में इसको हाइपोटेनस बोला जाता है, इसको शॉर्ट में एच से इंडिकेट किया जाता है। तो 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को कर्ण बोलते हैं। ठीक है, अब रहा बात कि यहाँ से न्यून कोण, अब किस न्यून कोण के सापेक्ष में हम देख रहे हैं। अगर हमारा कोण जहाँ पर रखा हुआ है, यानी यहाँ से देखना है, यानी कोण सी से देखना है, हम थीटा को सी पर रख दिया, तो जहां से देखने को बोलेगा, यानी जहां पर थीटा होगा उसके सामने वाला भुजा वो लंब होता है। थीटा के सामने वाला भुजा क्या होता है? लंब होता है, जिसको परपेंडिकुलर बोलते हैं। इसको शॉर्ट में पी से सूचित किया जाता है, इंडिकेट किया जाता है। ठीक है, और जो कोण यानी कि जिस कोण से लिया जाता है, उस कोण के साथ सटा हुआ भुजा जो होता है, उस कोण के सटे हुए भुजा को बेस बोलते हैं, आधार बोलते हैं। इसको बी से सूचित किया जाता है, बी से इंडिकेट किया जाता है। समझ में आया? एक बार फिर से हम रिपीट कर देते हैं कि समकोण के सामने वाले भुजा को हाइपोटेनस यानी कि कोण बोलते हैं, थीटा के सामने वाले भुजा को लंब यानी कि परपेंडिकुलर बोलते हैं, और थीटा से सटे हुए भुजा को बेस यानी कि आधार बोलते हैं। समझ गए? दूसरी बात है, अगर हम इस थीटा को यहाँ ना रखें, यहाँ रखें, यानी कि यहाँ से ना देख करके यहाँ से देखें, तो जैसे हम इस थीटा को यहाँ पर रखेंगे तो इसके सामने ये वाला भुजा आ रहा है, यानी कि ये जो होगा आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा, सी से जो हम देख रहे हैं तो ए बी जो था, ए बी भुजा लंब था और बी सी भुजा आधार था, लेकिन जब हम ए से देखेंगे तो बीसी भुजा आपका लंब हो जाएगा, यानी परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ए से सटा हुआ भुजा ए बी जो होगा ये आपका आधार हो जाएगा। लेकिन ये हाइपोटेनस अर्थात जो कोण है, कोण की सिचुएशन कभी भी नहीं बदलेगी। जहाँ कोण है वहीं पर कोण रहेगा, यानी कि 90 डिग्री के सामने वाला भुजा सदैव कोण रहेगा। समझ गया? ये बातें आपको समझ में आ गई कि लंब किसे कहते हैं, आधार किसे कहते हैं, कोण किसे कहते हैं। 90 के सामने वाला को कोण कहते हैं, थीटा के सामने वाले को लंब कहते हैं, और थीटा से सटा हुआ भुजा को आधार कहते हैं। समझ गए? चलिए, ये बातें अगर आपको समझ में आ गई तो आपको यहाँ पर 6 फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। 6 हम आसानी से आपको याद करा देंगे। चलिए, यहाँ है आपका साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा में कोण। अगर आपको इंग्लिश से देखा जाए तो ये लंब यानी कि परपेंडिकुलर पी से सूचित करते हैं, पी बटा में एच, हाइपोटेनस को एच से सूचित किया जाता है। तो साइन थीटा बराबर लंब बटा में कोण यानी कि पी बटा में एच होता है। दूसरा कॉस थीटा बराबर आधार बटा में कोण होता है, इसको बी बटा में एच होता है। और तीसरा टेन थीटा बराबर लंब बटा में आधार होता है, इसको पी बाई पी बोलते हैं। बस मात्र आपको यही 3 याद करना है। 3 याद कीजिए और 3 फ्री में ले जाइए, 3 आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। वो कैसे? वो ऐसे सर कि ये 3 हमको जैसे याद हो गया तो यहाँ से साइन का अपोजिट यानी उल्टा हो जाता है कॉसेक थीटा, कॉस का अपोजिट हो जाता है सेक थीटा, और टेन का अपोजिट हो जाता है कॉट थीटा। यानी कि साइन का उल्टा कर देंगे तो सर वही कॉसेक थीटा का वैल्यू होगा, या कॉसेक थीटा का मान। वैसे साइन थीटा बराबर लंब बटा में कोण था, यहाँ कॉसेक थीटा बराबर कोण बटा में लंब होगा, यानी कि एच बटा में। समझ गए? कॉस थीटा बराबर आधार बटा में कोण था, तो सेक थीटा बराबर कोण बटा में आधार हो जाएगा। समझ गए?
ये आधार बटा में कौन है, यहाँ बटा में आधार है, समझ जा रहा है, उलट जा रहा है, समझ गए। इसका अपोजिट होता है, उल्टा होता है। चलिए tan थीटा बराबर लंब बटा में आधार, तो कॉट इसका उल्टा हो जाएगा, आधार बटा में लंब हो जाएगा। समझ में आ गया सभी को, बातें समझ में आ रही है। एक बार हम रिपीट करें, sin थीटा बराबर लंब बटा में कौन, cos थीटा बराबर आधार बटा में कौन, tan थीटा बराबर लंब बटा में आधार। अब इसको उल्टा चलेगा, कॉट के पास पहुंचेंगे तो tan का उल्टा कर देंगे, आधार बटा में लंब कर देंगे। जब हम sec के पास पहुंचेंगे cos को पलट देंगे, ये हो जाएगा कौन बटा में आधार। जब sin के पास पहुंचेंगे तो ये सॉरी cos के पास पहुंचेंगे तो sin को पलट देंगे, ये कितना हो जाएगा, लंब बटा में कौन है, त्रिकोण बटा में। आ गया समझ में। तो इसको आप अच्छी तरीके से याद कर लें, ठीक। इसके आगे बढ़ेंगे, यहाँ आपको मिलेगा पाइथागोरस प्रमेय। अब पाइथागोरस प्रमेय आप पहले से ही पता है कि अगर किसी भी लंब यानी कि समकोणत्रिभुज में देखा जाए तो जो सामने 90 डिग्री के सामने वाला कोण होता है, और कोण जो होता है ये दोनों भुजा के स्क्वायर का योग के, मतलब कोण का स्क्वायर होता है दोनों भुजा के स्क्वायर के योग के बराबर होता है, ये पाइथागोरस प्रमेय है। तो पाइथागोरस प्रमेय पहले से ही आपको पता है कि लंब सॉरी कोण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है, कोण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसको हम शॉर्ट में लिख सकते हैं, जैसे कि आपको हम बता चुके हैं पहले से भी कि h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अगर हम केवल h निकालना चाहें यानी केवल कोण निकालना चाहें तो बस इस स्क्वायर को इधर भेज देंगे तो अंडर रूट हो जाएगा p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। उस प्रकार से अगर हमको p निकालना हो तो h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है, अंडर रूट h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अगर वही b निकालना हो तो अंडर रूट h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। समझ गए। तो इसको आप अच्छी तरह से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो इसको आप लोग उतार लीजिए, ठीक है। फिर आगे के मतलब हम बनाते हैं, तब तक आप उसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए फिर से हम देखते हैं थोड़ा सा और फॉर्मूला है। तो यहाँ से हम अभी पीछे तुरंत बताएं आप लोगों को कि साइन जो होता है कोसेक का अपोजिट होता है, तो साइन थीटा बराबर 1 बाई कोसेक थीटा होता है। कॉस जो होता है सेक का अपोजिट होता है, तो कॉस थीटा बराबर 1 बाई सेक थीटा होता है। टैन कॉट का अपोजिट, तो टैन थीटा बराबर 1 बाई कॉट थीटा। अब यही अपोजिट है तो फिर अपोजिट हो जाएगा, जैसे कॉट थीटा टैन का अपोजिट था, तो कॉट थीटा बराबर 1 बटा में टैन थीटा हो जाएगा। फिर सेक थीटा कॉस का अपोजिट, सेक थीटा बराबर 1 बाई कॉस थीटा हो जाएगा। फिर कोसेक थीटा बराबर साइन का अपोजिट 1 बाई साइन थीटा। ये छोड़ो याद हो गया। दो और या फिर तीन आपको एक्स्ट्रा याद करना है, जैसे tan थीटा बराबर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके, ठीक है। बाकी सभी इंपॉर्टेंट है लेकिन ये भी विशेष इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो tan थीटा बराबर साइन बटा में cos होता है, साइन थीटा बटा में cos थीटा, tan थीटा बराबर साइन थीटा बटा में cos थीटा। अब इसका उल्टा कर दीजिए, cot हो जाएगा, तो cot थीटा बराबर cos थीटा बटा में sin थीटा। समझ गए। उसके बाद में sin 2 थीटा, ये एक स्पेशल फॉर्मूला है, हालांकि ये मतलब आपको बहुत कम ही जरूरत देखने को मिलेगा, लेकिन ये जो है आपको 12th में मिलेगा। तो sin 2 थीटा बराबर 2 sin थीटा इनटू cos थीटा। उसके बाद फिर आएंगे हम लोग यहाँ पर मात्र चेक फॉर्मूला से वाला साइन 90 माइनस थीटा, जो आपको मतलब जैसे हम एक त्रिभुज बना दीजिए सिंपल त्रिभुज, ठीक है। यहाँ तो क्या होता है आपको पता है, ये या तो 90 से कुछ थीटा होगा या फिर 90 माइनस थीटा होगा, यानी ये दोनों मिलकर पूरक होता है। समझ गए। अगर ये थीटा तो ये 90 माइनस थीटा, और ये अगर मान लीजिए ये थीटा तो ये 90 माइनस थीटा। आ रहा है समझ में। तो अगर यहाँ पर ये दोनों देखिएगा, अगर इसका वैल्यू 30 होगा तो इसका वैल्यू 60 होगा। समझ गए। यानी कि अगर हम यहाँ देखिए साइन को, तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस होता है, यानी कि अगर जो हम जैसे साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री जब वैल्यू कितना 1/2 होता है, तो अगर हम कॉस में देखें तो कॉस 90 में से 30 घटा दीजिए, कितना आएगा 60। ये 60 डिग्री के वैल्यू होगा, कॉस 60 डिग्री का मान। समझ गया। तो ये जो है आप लोगों का पूरक कोण, ठीक है। अब आपको ये आगे चल के मान याद करने में भी बहुत सहयोग करेगा, ठीक है। तो अगर आप इसको ध्यानपूर्वक याद रखिएगा तो आपको मान याद करने में भी बहुत सहयोग मिलेगा। जैसे साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। इसी प्रकार से cot 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, sec 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cosec थीटा, और cosec 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू sec थीटा। तो हम रिपीट कर देते हैं आप लोगों के लिए, sin 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा, cos 90 माइनस थीटा बराबर sin थीटा, tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा, cot 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा, और sec 90 माइनस थीटा बराबर cosec थीटा, cosec 90 माइनस थीटा बराबर sec थीटा। समझ गए। मतलब इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बताते हैं। चलिए अब हम आप लोगों को त्रिकोणमितीय अनुपातों के कुछ मानों को याद कराएंगे, ठीक है। अब इसको याद करने के लिए आपको करना क्या होगा कि ठीक है, जब हम मैथ बनाएंगे तो हमको बहुत ही जल्दी क्विकली आपको मान याद होना चाहिए, तब तो मान रखेंगे तब तो क्वेश्चन बनाएंगे। अगर जल्दी आपको मान ना याद होगा तो आपको सोचते रह जाइएगा और समय निकल जाएगा। इसलिए आप जल्दी याद कीजिए। जल्दी याद करने के लिए करना क्या है कि बस आपको केवल एक याद कर लेना है, यानी कि केवल एक, यानी साइन का सभी मान को याद कर लेना है। तो साइन के अगर हम सभी मान को याद कर लेंगे तो हमको बाकी सभी के मान ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। समझ गए।
चलिए, तो उससे पहले इस मान को याद कराने से पहले हम आपको यहाँ लेकर चलते हैं और समझाते हैं। अगर हम कभी भी शून्य में किसी संख्या से भाग करेंगे तो वह शून्य हो जाता है। जैसे आपको पता है कि अगर हम 0 में 2 से भाग कर दें तो उसका वैल्यू 0 होगा, 1 से भाग कर दें उसका वैल्यू 0 होगा, 10 से भाग कर दें उसका वैल्यू 0 होगा। समझ गए? लेकिन जैसे ही किसी संख्या में, जैसे 12 संख्या है, उसमें 0 से भाग करिएगा तो उसका मान अपरिभाषित होगा। यानी संख्या में अगर 0 से भाग करेंगे तो उसका मान अपरिभाषित होता है। समझ गए? ये बातें दूर पर बातें आपको याद रखना है कि 0 में किसी संख्या से भाग करेंगे तो 0 होगा, और संख्या में 0 से भाग करेंगे तो अपरिभाषित। समझ गए? अब हम चलते हैं मान की तरफ। तो साइन का सभी मान आपको याद रखना पड़ेगा। इसका निकालने का एक तरीका भी है जो आपको, जब आपको कुछ नहीं पता है फिर भी आप निकाल सकते हैं, लेकिन निकालने में समय लगेगा। समय नहीं देना है, जल्दी से याद करना है। ठीक है? चलिए, तो साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, साइन 30 का मान 1/2 होता है, साइन 45 का मान 1/√2 होता है, और साइन 60 का मान √3/2 होता है, साइन 90 का मान 1 होता है। बस आप एक याद कर लीजिए, बाकी ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। कैसे याद होगा आप समझाते हैं। मान लीजिए हमको साइन का सभी मान याद होगा। साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 30 का 1/2 होता है, साइन 45 का 1/√2 होता है, साइन 60 का √3/2 होता है, और साइन 90 का 1 होता है। याद हो गया? चलिए, अब बढ़ते हैं हम आगे। अब हम बताए थे आपको 90 - θ1, 90 - θ, ये आपका फॉर्मूला बता दें। साइन 90 - θ बराबर आता है cos θ, यानी कि 90 में से जो घटा के आएगा वो cos का वैल्यू होगा। समझ में आया? देखो, साइन 90 - θ, तो साइन 90 में से कितना घटाए कि 0 है, तो सर 90 में से 90 घटाएंगे तब 0 आएगा, यानी कि जो 90 का वैल्यू होगा वही cos 0 का वैल्यू होगा। समझ गए? दूसरा 30, तो cos 30, सर 90 में से कितना घटाए, 60 घटाना पड़ेगा, यानी कि जो साइन 60 का वैल्यू होगा वही cos 30 का वैल्यू। समझ में आ रहा है? हाँ, यानी कि 30 लाने के लिए 90 में से कितना घटाना है, 60 घटाना है। समझ गए? तो 60 घटाइएगा, जो साइन 60 का वैल्यू होगा वही cos 30 का वैल्यू। ऐसे अपोजिट करके याद करना है, मतलब इसका क्या बोलते हैं उसको, उलट करके याद कर लेना। ठीक है? चलिए, तो यहाँ से इसका अपोजिट उल्टा ऐसे कर लीजिए। 90 इसका 90, तो इसका 0 का वैल्यू, तो cos 0 का वैल्यू क्या हो जाएगा, cos 30 का वैल्यू √3/2 हो जाएगा, cos 45 का 1/√2 हो जाएगा, cos 60 का 1/2 हो जाएगा, और cos 90 का 0। अब हमको साइन और cos पता चल गया। चल गया? तो जैसे ही हमको साइन और cos पता चल गया तो tan ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, क्योंकि हम आपको याद कराए हैं tan थीटा का फॉर्मूला, ये है sin थीटा बटा में cos थीटा, यानी sin बाई cos कर दीजिए जो आएगा आपको tan का मिल जाएगा। जैसे sin बाई cos, यानी 0 में अगर 1 से भाग करेंगे तो देखो 0 में 1 से भाग करेंगे संख्या से 0 आएगा, तो tan का मिलेगा, यानी 0 का वैल्यू कितना 0। अब इसमें भाग करेंगे, जैसे इसमें भाग करेंगे तो sin 1/2 दिखाते हैं। ठीक है? और cos √3/2, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, बचा कितना 1/√3। तो tan 30 का मान कितना 1/√3, tan 45 का 1 देखो पूरा पूरा कट जाएगा, 1 आएगा। इसमें देखो 2 कटेगा तो खाली √3 आएगा। इसमें एक में कितना से 0 से भाग कर रहे हैं, संख्या में 0 से भाग करेंगे, क्या आएगा याद हो गया? समझ गए? चलिए, बहुत बढ़िया। तो tan का कितना, tan 0 का मान 0, tan 30 का 1/√3, tan 45 का 1, tan 60 का √3, tan 90 का अपरिभाषित या इनफिनिटी। अब इसका उल्टा कर दीजिए। उल्टा ये दोनों कब उल्टा रहेगा, क्योंकि tan का उल्टा होता है और tan का उल्टा होता है। दूसरा उससे 90 - θ भी कर सकते हैं, तो उल्टा करेंगे फिर वही होगा। तो जैसे उल्टा करेंगे तो यहाँ पर बस इसको उल्टा कर देंगे तो 3 हो जाएगा, इसको उल्टा करेंगे तो 1 होगा, इसको उल्टा करेंगे तो 1/√3 हो जाएगा। ये हो गया आपका cot का वैल्यू, यानी cot 0 का वैल्यू अपरिभाषित, cot 30 का वैल्यू √3, cot 45 का वैल्यू 1, cot 60 का वैल्यू 1/√3, और cot 90 का वैल्यू 0। अब यहाँ sec, सर sec कैसे याद करेंगे, sec cos का उल्टा होता है, उल्टा करते जाइए, cos का उल्टा करते जाइए, sec मिल जाएगा, 1 का उल्टा 1 होता है। ठीक है? 30 याद रखो, इसका उल्टा कर देंगे, ये 3/√3/2 है, पलट देंगे तो 2/√3। तो cos 0 का वैल्यू 1, cos 30 का वैल्यू 2/√3, और इसका देखो पलट देते हैं √2, cos sec 45 आप लीजिए, sec 0 का मान 0, sec 30 का मान 2/√3, और sec 45 √2, sec 60 केवल 2, इसका उल्टा, और sec 90 का हो जाएगा इसका अपोजिट। जैसे अपोजिट लीजिएगा तो कितना इनफिनिटी, यानी अपरिभाषित। समझ में आ रहा है सबको? दिक्कत? चलिए, अब आते हैं इसी प्रकार से sec को कर देना है उल्टा साइन का, तो sec साइन का उल्टा, साइन का उल्टा करिए, 0 का उल्टा करेंगे तो अपरिभाषित, 1/√2 का उल्टा करने तो खाली 2, √2 का 1/√2 का उल्टा करेंगे खाली √2, और इसको उल्टा करेंगे तो 2/√3, और इसको उल्टा करेंगे तो 1। समझ में आए सभी को? आ रहा है समझ में? देखिए, हमको केवल साइन को याद करना है, cos पलट के कर देना है। ठीक है? उसके बाद में tan साइन बाई cos करके निकाल देना है। ठीक है? उसके बाद में cot इसको उल्टा कर देना है, sec cos को उल्टा कर देना है, और cosec साइन को उल्टा कर देना है। समझ गए? याद हो जाएगा? एक बार रिपीट करा देते हैं, एक बार हम बोल देते हैं। चलो देखिए, साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 30 का मान 1/2 होता है, साइन 45 का मान 1/√2 होता है,
साइन 60 का मान √3/2 होता है और साइन 90 का मान 1 होता है। हो गया। अब कॉस के पास आते हैं तो कॉस 0 का मान 1 हो जाएगा, ठीक है। कॉस 30 का मान √3/2 हो जाएगा। कॉस 45 का मान 1/√3 हो जाएगा। कॉस 60 का मान 1/2 हो जाएगा। कॉस 90 का मान 0 हो जाएगा। साइन कॉस हो गया, tan के पास चलेगा। tan 0 का मान 0 होगा, ठीक है। tan 30 का मान आपका 1/√3 हो जाएगा। tan 45 का मान 1 हो जाएगा। tan 60 का मान √3 हो जाएगा और tan 90 का मान अपरिभाषित। समझ गए। cot 0 का मान अपरिभाषित हो जाएगा। cot 30 का मान √3 हो जाएगा। cot 45 का मान 1 हो जाएगा। cot 60 का मान 1/√3 हो जाएगा। cot 90 का मान cot 90 का मान आपका 0 हो जाएगा। सही है। cot 90 समझ गए। अब चलते हैं sec के पास। sec हम किसको पलटेंगे, cos को पलटेंगे। तो cos 0 का मान 1 होगा, ठीक है। सॉरी cos बोल रहे हैं, sec 0 का मान 1 होगा। sec 30 का मान 2/√3 होगा, ठीक है। sec 45 का मान ये होगा √2 और sec 60 का मान ये आपका हो जाएगा 2 और sec 90 का मान ये आपका हो जाएगा अपरिभाषित। सही बोले, बिल्कुल सही बोले। उसके बाद में चलता है cosec 0 की जगह, तो cosec 0 का मान अपरिभाषित होगा। cosec 30 का मान केवल 2 होगा। cosec 45 का मान √2 होगा और cosec क्या बोले, cosec 30 हो गया, cosec 45 क्या हो गया, cosec 60 का मान 2/√3 होगा और cosec 90 का मान ये आपका 1 होगा। समझ गए। इस प्रकार से आपको पूरा का पूरा ये चार्ट याद कर लेना है। समझ गए। चलिए फिर इसके बाद में और भी कुछ फॉर्मूला बचे हुए हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम उसको आपको आगे बताते हैं। चलिए देखते हैं अब बस आखिरी फार्मूला बचे हुए हैं थोड़ा सा इसको देखते हैं। देखिए ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, ये तीनों के तीनों फार्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और इन तीनों फार्मूले से और भी 4 फार्मूले बनते हैं और ये भी सबके सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको ध्यानपूर्वक देखिए, सीखिए और इसको याद कैसे करना है, ठीक है। हालांकि हम अपने क्लास में बताए हैं अच्छी तरह से बच्चों को, ताकि वो कभी भी भूले नहीं। यहाँ पर ये दोनों वाला समस्या करते हैं। चलिए देखते हैं। पहला फार्मूला है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये आपका एक फार्मूला है। अब इस एक फार्मूला से ये 4 फार्मूला बने, हमको निकालना है sin स्क्वायर थीटा। इसको उठा के इधर रखेंगे तो sin स्क्वायर थीटा बराबर 1 - cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। समझ गए। अब यही मान लो कि हमको sin स्क्वायर थीटा बराबर 1 - cos स्क्वायर थीटा है, हमको केवल sin थीटा लिखना है, तो इस स्क्वायर को इधर भेज देंगे, ये हो जाएगा sin थीटा √1 - cos स्क्वायर थीटा। समझे। चलिए सेम उसी प्रकार से cos निकालना है, इस sin को इधर भेज देंगे, ये cos थीटा cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 - sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब मान लो हमको केवल cos लिखना है, तो इस स्क्वायर को इधर भेज देंगे, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट, तो cos थीटा √1 - sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा। समझ गए। चलिए अब आते हैं यहाँ से स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब कंफ्यूजन क्या हो जाता है, कभी कभी लड़का इसे बोल देता है tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा बराबर 1 बोल देता है, जो कि ये गलत है। अगर ये -1 बोल देता तो ठीक है, लेकिन 1 बोल देता है। अब यही कंफ्यूजन है, इसलिए हम इसको याद कराते हैं और मैं उसमें बहुत ही अच्छी तरह आप इसको थोड़ा सा भी जो याद कर लिए हैं उसी प्रकार से याद करते हैं और अन्यथा जो बताए हैं वो आपको समझा रहे हैं, बस ऐसे याद कर लीजिए। इससे sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। क्या है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब यहाँ से भी 4 फॉर्मूले होते हैं। जैसे sec हमको निकालना है sec स्क्वायर थीटा, तो sec स्क्वायर थीटा इसको उठा के इधर भेज देंगे, तो sec स्क्वायर थीटा बराबर 1 + tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब हम केवल sec निकालना है, इस स्क्वायर को इधर भेज देंगे, तो sec थीटा √1 + tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब इसी प्रकार से tan निकालना है, हमको tan को इधर भेज देंगे तो ये प्लस में जाएगा, इसको इधर भेज देंगे माइनस में जाएगा, sec स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा, यानी कि tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा -1 होगा, ठीक है। अब उसी प्रकार से केवल tan हमको निकालना है, तो बस इसी पर स्क्वायर रूट चढ़ा देंगे, √sec स्क्वायर थीटा -1, tan थीटा √sec स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा। समझ गए। आखिर cos स्क्वायर थीटा - cot स्क्वायर थीटा बराबर 1, cos स्क्वायर थीटा - cot स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब यहाँ से भी 4 फार्मूला बनेंगे, यानी cos थीटा हमको cos स्क्वायर थीटा निकालना है, इसको इधर भेज देंगे, ये 1 + cot स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अगर केवल हमको cos थीटा निकालना हो √1 + cot स्क्वायर थीटा हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर हमको cot निकालना हो, इसको इधर भेज देंगे, तो cot स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा -1 होगा, तो cot स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा -1। अब केवल हमको मान लीजिए यहाँ अगर केवल हमको खाली cot थीटा लिखना है, तो हम इस स्क्वायर को इधर भेज देंगे, तो ऊपर हो जाएगा, ये हो जाएगा cot थीटा cosec स्क्वायर थीटा -1। समझ गए। चलिए ये तीनों के तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आपको ये अगर तीनों याद हो गया तो आप आराम से लिख लेंगे, बना लेंगे, याद रखेंगे। समझ गए। तो बस आप ये तीनों याद रखिए। पहला sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, दूसरा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 और तीसरा cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर 1। जिसको ये तीनों याद हो गया वो सब के सब याद कर लेंगे, ठीक है।
तो इस प्रकार से त्रिकोणमिति के जितने भी फॉर्मूले हैं 10th क्लास में, वो सब के सब हम आपको एक ही वीडियो में बता देंगे। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है बताने के प्रोसेस में, हालांकि मैं लिख के पहले से तैयार रखता था, इतना ही नहीं बना, फिर भी हो गई है। तो आप इसको दोगुना करके, स्पीड बढ़ा के इसका दोगुना करके आप इसको रिवीजन कर लेना। जितनी ज़्यादा बार आप रिवीजन कीजिएगा उतना ही अच्छा आपको फॉर्मूला याद हो जाएगा। अगर कोई दिक्कत हो तो पुनः आप कमेंट करके बता सकते हैं, और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए तब मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।